हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीरीज। आज लास्ट टाइम हम लोगों ने 8 एंड 9 सम सॉल्व किया था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट सम दैट इज 10th 11th सम सॉल्व करने वाले हैं। और ये तुम लोगों को मालूम ही है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस टेस्ट है जो मोबाइल पे ले सकते हो। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा तुम लोगों को फ्री में। ये कुछ चार्जेस नहीं है इसके। मेरा इंटेंशन है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो मार्क भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये सीरीज, मतलब जो एमसीक्यूज का प्रैक्टिस टेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और वो सीरीज ले लो तुम लोग। फ्री में, कुछ चार्जेस नहीं, जस्ट ईमेल आईडी शेयर करना है तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को उसका एक्सेस दे दूंगा बस। तो तुम लोग मल्टीपल टाइम्स उसको एग्जाम दे सकते हो तुम लोग। और तुम लोगों को ईच एंड एवरी, मैंने जो टेक्स्ट बुक है, अपना टेक्स्ट बुक जो अपने गवर्नमेंट बुक होता है, उसका ईच एंड एवरी पेज स्कैन करके ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाती है। ठीक है। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव देना, ताकि तुम लोग ऑब्जेक्टिव जो तुम लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके तुम लोग। ठीक है। चलो, तो कंटिन्यू करते हैं अपना 10th सम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। देखो ना, ऑन 15 Feb 2022 फॉर 3 मंथ्स, मतलब अभी इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है सब में। गुड सेल किया उन्होंने, गुड सेल किया उन्होंने 15 फेब को, बराबर ना। और बिल ड्रॉ किया उन्होंने फॉर 3 मंथ्स, और बिल कितने का है? 20,000 का बिल। ठीक है। क्यू एक्सेप्टेड द बिल फॉर द सेम 20,000 का विच वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं पहले क्या होगा। ऑफकोर्स, तो पहले क्या होना चाहिए, उन्होंने गुड्स सेल किया है, बराबर। गुड्स सेल किए, हाँ, 15 फेब को क्या हुआ है? गुड्स सेल हुआ। तो फर्स्ट एंट्री है गुड्स सेल। देन ऑफकोर्स 15 फेब को बिल ड्रॉ भी होगा और एक्सेप्ट भी होगा। और फिर उन्होंने क्या ऑप्शन बोला है कि बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो कलेक्शन के लिए बिल सेंड किया, ये देखो, बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये सब सेम डेट पे होता है, तुम लोग को मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ है? ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज रिन्यूड बाय पेइंग नोटिंग चार्जेस इन कैश। सॉरी, नथिंग इन कैश, सॉरी, नथिंग इन कैश। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज रिन्यूड बाय पेइंग नथिंग इन कैश, कैश में कुछ नहीं दिया। ओके। And accepted the bill for the balance for 4 months at 12% per annum with interest and noting charges ₹1,000। तो ये रिन्यूअल है। रिन्यूअल के कितने स्टेप से मालूम है ना? 4 स्टेप देखते हैं। फर्स्ट क्या होगा, तुम लोगों का बिल कौन सा है? बैंक फॉर कलेक्शन है बिल, बराबर। तो तुम लोगों का, 1 मिनट, कलर चेंज करता हूँ। बैंक फॉर कलेक्शन बिल है, वो डिसऑनर करना है तुम लोगों को। सबसे पहला काम, बैंक फॉर कलेक्शन बिल डिसऑनर। फिर कैश रिसीव करो, ये स्टेप बता रहा हूँ, बराबर ना। कैश रिसीव करो, जो कि है ही नहीं सब में, तो ये स्किप हो जाएगा स्टेप। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, बैलेंस अमाउंट। तो अभी फुल जो भी बिल का अमाउंट है पूरा का पूरा पेंडिंग है ना, इसके लिए पूरे पेंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट। और फिर नया बिल ड्रॉ करने का। ये हुआ तुम लोग का रिन्यूअल के स्टेप। आगे देखो क्या बोला है। ऑन ड्यू डेट क्यू बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% इज रिकवर। तो ड्यू डेट पे सिर्फ, ड्यू डेट पे इंस्टॉलमेंट हुआ, और इंस्टॉलमेंट के आगे कितने स्टेप से? 2 स्टेप से इंस्टॉलमेंट की। कौन से 2 स्टेप से देखते हैं इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप्स? चलो, पहला, जो रिन्यू किया था बिल, उसको डिसऑनर करने का फर्स्ट। एंड दूसरा फाइनल सेटलमेंट, जितना पैसा मिल रहा है उतना लेने का। कितना पैसा मिल रहा है? ओनली 40%। वो कैसे क्या करना है वो अभी हम लोग देखने वाले। ठीक है। तो चलो सम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सम स्टार्ट। तो ऑफकोर्स पहले क्या है, लाइन से जाना है तुम लोगों को। पहला एंट्री सेल होगा, पहला एंट्री गुड सेल होगा 15 फेब को 20। तो चलो देखो, फर्स्ट 15 फेब को इधर तुम लोगों का क्यू ड्रॉ है, तो ऑफकोर्स पी होगा ड्रॉवर। तो पी ड्रॉवर है और क्यू ड्रॉ है। चलो, तो 15 फेब को सेल किया है क्यू को, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट है 20,000 का अमाउंट है। चेक चेक करो, 20,000 का बिल है। और इधर उल्टा होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट 15 फेब, और अमाउंट सेम 20,000।
और फिर नेक्स्ट होगा इमीडिएटली बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉन का एंट्री क्या होता है, 15 फेब को सेम बिल इज कमिंग इन एंड क्यू इज द गिवर, तो अमाउंट होगा सेम 20। एंड इधर उल्टा रिवर्स कर दो, पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000 20,000। रिवर्स का मतलब समझे ना, उल्टा हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का बिल्स पेबल होगा बस। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या हुआ है चेक करो समरी में। नेक्स्ट क्या हुआ है कि बिल सेंड किया है बैंक फॉर कलेक्शन, तो 15 फेब को नेक्स्ट एंट्री आएगा। चलो 15 फेब को नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग, 15th ऑफ फेब 22। जब भी बिल सेंड करते हैं तो एंट्री क्या होगा, मैंने क्या बोला था याद है, तो जो ऑप्शन है उसको डेबिट कर दो, तो बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट हो जाएगा और व्हाट इज गोइंग आउट, बिल इज गोइंग आउट। अगर तुम लोग को मालूम होगा तो चारों ऑप्शन में बिल क्रेडिट ही होता है, चारों ऑप्शन में। रिटेल में तो एंट्री नहीं होता है, बट फिर भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं सब ऑप्शन में बिल क्रेडिट ही होता है और जो ऑप्शन होता है वो डेबिट, बराबर ना। तो कितने का बिल था, 20,000 का बिल, your 20,000 bill sent to bank for collection। और फिर इधर क्या होगा एंट्री 15 फेब 22 को, नो एंट्री, क्यों, बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन करेगा ड्रॉवर करेगा, फिलहाल ड्रॉई पिक्चर में नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो क्या हुआ, मैं समरी ही शो कर रहा हूँ बिकॉज पूरा क्वेश्चन को हमने समरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बराबर ना। सिर्फ ऊपर चाहिए तो मंथ्स चेक कर लो, कितने मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स। तो देखो 15 फेब, 15 में 3 दिन ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 18, और इसमें भी 3 महीने ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 5। तो डेट हो जाएगा अपना ड्यू डेट 18th ऑफ मे, चारों स्टेप्स के। रिन्यूअल के 4 स्टेप्स है ना रे, तो चारों स्टेप्स में सेम डेट होगा। ओके, तो चेक करो। तो चलो रिन्यूअल स्टार्ट करते हैं, 18th ऑफ मे डेट हो। पहला स्टेप क्या होता है, जो बैंक फॉर कलेक्शन बिल है उसको डिसऑनर करने का। अभी डिसऑनर का भी मैंने टेक्निक बताया तुम लोगों को। डिसऑनर में क्या होगा, ऑलवेज डेबिट किसको करोगे तुम लोग, ड्रॉई को। इधर ड्रॉई कौन है, क्यू ड्रॉई, क्यू अकाउंट डेबिट टू। अभी क्या बोला मैंने, डिसऑनर हुआ है, पर चेक करना, डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग चार्जेस भी है 1000 और कुछ बोला नहीं है, बराबर ना। किसने पे किया है, बैंक फॉर कलेक्शन में कैसे होता है, एक तो बैंक पे करता है या तो हम लोग पे करते हैं, बराबर ना। तो अगर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग पे करते हैं। चलो, तो एंट्री क्या होगा, क्यू अकाउंट डेबिट, मैंने बोला ट्रॉई हमेशा डेबिट ही होगा डिसऑनर में। एंड क्रेडिट किसको करोगे, जो ऑप्शन है ना उसको ही क्रेडिट करोगे, दैट इज बैंक फॉर कलेक्शन। और मैंने बोला ना, मैं जाके कंप्लेन करूंगा तो आई विल राइट कैश, अगर बैंक होगा तो बैंक लिखेगा, बिकॉज बैंक चेक से पे करता है ना इसके लिए। तो इसके लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, अभी देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, बिल था 20,000 का, 1000 नोटिंग चार्जेस हुआ, तो क्यू से वसूली होगा 21,000, बिकॉज उसने पैसा नहीं दिया इससे, ठीक है ना। तो डिसऑनर हो गया ये तो अपोजिट के बुक्स में एंट्री करते 18th ऑफ मे को। अगर इधर याद होगा तुम लोगों को तो यही एंट्री उल्टा होता है, कोई भी ऑप्शन हो यही एंट्री उल्टा होगा, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। तो बिल कितने का था, 20,000, नोटिंग चार्जेस 1000, तो टोटल को पी को कितना मिलेगा, 21,000, ठीक है ना। तो नरेशन मैंने पहले से बोला है तुम लोगों को होमवर्क होगा नरे, ठीक है। चलो, तो सेकंड स्टेप देख लो क्या है, रिसीव करना है कैश में। तो चलो एक काम करते हैं, अपना टेबल बना देते हैं। बिल का अमाउंट कितना है, 20, नोटिंग चार्जेस कितना है 1000, तो टोटल डिसऑनर बिल कितने का होगा, 21,000। अभी पार्टीशन करना है ना, इधर कंपलसरी मालूम है ना, हम लोग बिल लेते हैं, नोटिंग चार्जेस नहीं लेते इसमें। तो पार्शल कैश कितना मिला है, 0, तो कहना है सिर्फ पूरा का पूरा 20,000 का न्यू बिल बनेगा, बिकॉज उन्होंने चेक करो सब में बोला है बाय पेइंग नथिंग इन कैश, कैश में कुछ नहीं दिया है, कुछ मतलब कुछ नहीं, तो इसके लिए पूरा का पूरा नया बिल बनेगा, ठीक है। तो कैश में 0 हो जाएगा, बराबर। पेंडिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000। इंटरेस्ट इधर 0 हो जाएगा, इधर ही इंटरेस्ट आ जाएगा ये साइड पे, और नोटिंग चार्जेस वापस न्यू बिल में ही, मतलब कैश में कुछ नहीं दे रहे वो लोग, कैश में
कुछ नहीं दे रहे, कैश में इधर कुछ नहीं आएगा, सब 000 आएगा, सब जो भी आएगा वो सब इधर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे सम्स बना दिए ना कि उसमें सब वैरायटी कवर हो जाए तुम लोगों के लिए, सब वैरायटी, एक भी वैरायटी बाकी नहीं रहना चाहिए तुम लोग को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे ही सम्स करो और कुछ मत करो, बिकॉज ये मैंने खुद ने सम्स बनाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलो, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए है, देखो नया बिल कितने मंथ्स के लिए है, 4 मंथ्स, और कितना परसेंट है इंटरेस्ट का, 12%। तो चलो, तो पेंडिंग अमाउंट कितना है तुम लोग को मालूम है, 20,000 पेंडिंग अमाउंट है, 12% इंटरेस्ट है, और 4 महीना इस न्यू बिल का पीरियड, तो 12 गया, ये गया, तो कितना हो जाएगा, 800। ये आ गया तुम लोगों का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इधर लिख सकते हो 800। तो उसका टोटल हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और उसका टोटल हो जाएगा 21,800। कैसे 21,800, ये पेंडिंग अमाउंट पूरा का पूरा, इंटरेस्ट 800 रुपया है, और नोटिंग चार्जेस ही 1,000 ऐसे। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं अपना स्टेप्स, वापिस आते हैं इस पे। तो देखो रिसीव्ड इन कैश बोला है, कैश में कुछ मिला है क्या, नो, तो ये एंट्री स्किप होगा, डायरेक्टली इंटरेस्ट आएगा बैलेंस अमाउंट पे जो हम लोगों ने निकाला है, इंटरेस्ट चेक करो, 800 रुपीज है, इंटरेस्ट का एंट्री कर देते। चलो, 18 मई को सेम होगा, 18 मई 22 को एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अपने लिए इनकम है, तो एंट्री क्या होगा, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट कितना होगा, 800 एंड 800। इसका ही उल्टा एंट्री इधर पर, 18 मई 22, उधर एंट्री क्या किया हम लोगों ने, Q2 इंटरेस्ट ना, तो इधर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P अकाउंट, दैट इज 800। ये हुआ अपना थर्ड स्टेप, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट स्टेप। अभी न्यू बिल ड्रॉ करते हैं। न्यू बिल का कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, न्यू बिल का जो एंट्री था, बिल रिसीवेबल टू क्यू, वापस वही कॉपी करने का, नीचे डेट बदलना है सिर्फ, 18 मई 22, bills receivable because bill is coming in and who is the giver, Q is the giver, and amount कितना था तुम लोग चेक करो, ये देखो इधर है 21,800, ये है और ये हम लोगों ने सबको मिलाया और वो बन गया 21,800, 21,800, 21,800। ठीक है, और इसका ही उल्टा रिवर्स एंट्री इधर कर दो, 18 मई 22, इधर चेक करो एंट्री क्या था, बिल्स रिसीवेबल टू क्यू था ना, तो उधर रिवर्स कर दो, P2 बिल्स पेबल, P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट भी सेम होगा 21,800, 21,800। चेक करो, ये अब तक का रिन्यूअल के स्टेप्स तक हो गया सब अपना, रिन्यूअल के स्टेप्स तक। ठीक है, ये देखो अभी आगे और भी है, खत्म नहीं हुआ है हम। नाउ चेक करो कि क्या हो गया ना, इंस्टॉलमेंट हो गया। अगेन इंस्टॉलमेंट के 2 स्टेप्स है, तो अभी तुम लोग को क्या करना है, 18 मई से 4 महीना आगे जाना है, तो 5 में 4 प्लस करोगे तो वो हो जाएगा 9, दैट इज सितंबर आ जाएगा, और 18 में 3 दिन ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा 21 सितंबर। रिन्यू जो बिल किया था उसको डिसऑनर करने का, एंड देन फाइनल सेटलमेंट करने का, जो सब में बोला है कितना परसेंट है, 40%। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, ड्यू डेट लिखते हैं 21 सितंबर 22, 21 सितंबर 22, 21 सितंबर 22। अभी जो सिंपल बात याद रखना, मैं हर बार बताया मैंने तुम लोगों को प्रीवियस सम्स में, अगर रिन्यूअल बिल हुआ, नया बिल ड्रॉ हुआ ना रिन्यू करके, बरा ना, ये देखो ये नया बिल ड्रॉ हुआ, बरा ना, तो जब भी ये बिल डिसऑनर होता है तो कुछ मत करना, सिर्फ इसको रिवर्स कर देना। ये ईच वीडियो का मेरा सेंटेंस होगा, तुम लोग चेक कर सकते हो। रिन्यूड बिल जब भी नया बिल ड्रॉ होता है, रिन्यू करके ये न्यू बिल ड्रॉ किया है, लास्ट है, उसके बाद अगर डिसऑनर करना है तो कुछ नहीं सोचने का, इसको रिवर्स कर देने का, तो एंट्री हो जाएगा क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट हो जाएगा 21,800, 21,800। तो रूल सेम अप्लाई हुआ, देखो क्यू डेबिट मतलब ड्रॉई डेबिट हुआ,
डिसऑनर हुआ मतलब अभी देखोगे तो नया बिल है, नया बिल का ऑप्शन नहीं दिया है तो इट्स अजम्पशन कि वो रिटेन्ड होता है, समझे, इसके लिए Q2 बिल्स रिसीवेबल, और इसको ही उल्टा उधर कर दो, टेक सेम, तो इधर था Q2 बिल्स रिसीवेबल, इधर हो जाएगा बिल्स पेबल टू पी डिसऑर्डर कंट्री 21,800 21,800, ये हुआ पहला स्टेप, कौन सा, रिन्यू बिल को डिसऑर्डर से। अभी फाइनल सेटलमेंट में हम लोग को कितना लेना है, 40% वसूली करनी, चलो वसूली करते हैं क्यू से 40%, डेट सेम लिखो 21 सितंबर 22, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्यों बैड डेब्ट्स डेबिट होगा, बिकॉज सिर्फ 40% मिला है ना रे, 40% मिला है, 40% किसका, 21,800 का, तो कहना है से 60% ऑफ 21,800 नहीं मिला है अपने को, तो 21,800 का 40% इज 8,720 मिला है, बराबर ना, तो कहना है से 21,800 में से अगर ये माइनस किया तुम लोगों ने तो इट कम्स टू 13,080, ये लॉस हुआ है अपने को, बराबर ना। टू क्या लिखने का, सामने वाला पर्सन कौन है, क्यू, तो अमाउंट हो जाएगा 21,800। अब इधर क्यू क्यू लिखा तो सिंपल बात याद रखना, अगर सामने वाले ने अपने को पूरा पैसा नहीं दिया तो बिल क्यों दे सामने वाले को, तो उसका नाम लिख लेना, जैसे कि रिटायरमेंट करके कंसेप्ट है ना, उसमें सामने वाला पूरा पैसा देता है, इसके लिए हम लोग उसको बिल दे देते हैं, ऐसा है। तो याद रखना, कैश इज कमिंग इन 8,720, बैड डेब्ट्स हो गया 13,080, और टू क्यू ने दिया 21,800, इसको रिवर्स करते उधर, चलो 21 सितंबर 22, पी अकाउंट डेबिट टू कैश, और वो बैड डेब्ट्स था, और इधर आ जाएगा डेफिशिएंसी, अमाउंट हो जाएगा 21,800, और ये हो जाएगा सेम 8,720, कैश दिया और 13,080। नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी, व्हाट इज डेफिशिएंसी, एक बार रिपीट करता हूं मैं, डेफिशिएंसी इज इनएबिलिटी टू पे, ये जो इसका मतलब है कि Q इज इनएफिशिएंट टू पे द अमाउंट, इसके लिए उन्होंने डेफिशिएंसी करके उसको डाल दिया, समझे, तो ये हो गया तुम लोगों का सम फिनिश, चेक कर लो, ये फुल सम है, तो कितने एंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंट्रीज है, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों 9 है, बिकॉज ये इसका नो एंट्री था ना, उसके लिए इधर 9 होगा, और अपने को तो पहले ही मालूम था इसका एंट्री नहीं, तो 8 स्टेप तो ये है, तो 9 इधर लिखा है, तो इसमें से एक निकाल दो, तो 8 स्टेप्स तो हम लोग को पहले से ही पता था कि भाई एंट्री है इसमें, ठीक है, तो ये था 10 सम, वैसे ही अभी थोड़ा सा न्यू वैरायटी लेके 11 सम पे जाते, चलो 11 सम शुरू करते, समरी रीड करते पहले 11 सम का। Sachin sold books of 10,000 to Saurabh on 12th of May 2022 for 3 months. तो पहले बुक्स सेल किया है, Saurabh accepted the bill for the same which was endorsed to Rahul, तो बिल ड्रॉ किया है और फिर उसको एंडोर्स किया, ठीक है। अब on due date the bill was renewed by Saurabh for 4 months by paying noting charges and half the amount in cash. ओके, तो नोटिंग चार्जेस मिल जाए कैश में और आधा जो बिल का अमाउंट है वो कैश में मिलता है, ठीक है, एंड एक्सेप्टिंग अ बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% फॉर 2 मंथ्स। तो रिन्यूअल के स्टेप्स आ गए वापस, एक दैट इज जो एंडोर्स हुआ था बिल उसको डिसऑनर करना है अपने को, कौन सा बिल, एंडोर्स बिल डिसऑनर करना है, फिर कैश को रिसीव करना है, इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे और नया बिल, ठीक है। अब noting charges 1,000. Before 1 month of the due date, the bill was retired at 10% rebate. अब ये आ गया रिटायरमेंट कंसेप्ट, तो रिटायरमेंट का सिर्फ एक ही एंट्री, ठीक है, तो एक बार जरा ड्यू डेट्स देखते हैं, कितने मंथ्स का बिल था, पहला 3 मंथ्स का, तो 12th of May में 3 मंथ्स जोड़ दो, तो 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 12 में 3 जोड़ दोगे तो 15 आता है, पर मैंने इधर 14 क्यों लिखा होता तुम लोगों को समझा है, बिकॉज वो डेट था 15th of August, और 15th of August को पब्लिक हॉलीडे आता है, इसके लिए मैंने उसको पहला दिन दिया 14th of
अगस्त, चारों को सेम डेट। ठीक है, उसके बाद नया बिल कितने मंथ्स के लिए है? 4 मंथ्स के लिए नया बिल। एक मिनट, और ड्यू डेट द बिल वॉज रिन्यूड बाय सर्वर फॉर 4 मंथ्स है, बराबर। तो रिन्यूअल है 4 महीने का, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट न्यू बिल किया है प्लस इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% फॉर 2 मंथ्स। मतलब इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है वापस, तो हम लोग 4 मंथ्स ही लेते हैं, 4 मंथ्स ही लेते हैं। ठीक है, तो 4 मंथ्स का डेट क्या आएगा? 8 में 4 डेज ऐड कर दो, 4 मंथ सॉरी, तो 8 में 4 मंथ्स ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? 12, बराबर ना? एक मिनट, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया, ये इधर कट करना पड़ेगा। एक मिनट, 2 मंथ्स कट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगेन बोलता हूँ डेट्स, पहले पहले डेट था 12 मई को, फिर उन्होंने क्या किया, 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया था। तो 3 मंथ्स का बिल क्या आता है? 15 अगस्त आता है, पर हम लोगों ने 14 अगस्त लिया। और फिर उन्होंने रिटायर किया 1 मंथ बिफोर। तो इसका जरा बाद में बात करेंगे, 1 मंथ बिफोर, कि ये कैसे डेट आया इसका, जरा बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी समझेगा नहीं तुम लोगों को। जब एक्चुअली वो डेट पे आएंगे तभी तुम लोगों को समझेगा। इसके लिए दो दो डेट्स का कंफ्यूजन हुआ था इसका, तो ये कट किया मैंने, इसको है ही नहीं समझ। ठीक है, तो चलो, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला गुड्स सेल करते हैं अपने, 12 मई को, 22 को गुड्स सेल करते हैं। तो देखो सचिन ने सेल किया, तो सचिन ड्रॉवर हुआ, और सौरभ को हुआ ड्रॉइंग। तो चलो देखो, सचिन इज ड्रॉवर, सौरभ इज ड्रॉइंग। तो पहला एंट्री है, सौरभ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट है 10,000, डेट भी सेम, और इमीडिएटली बिल भी ड्रॉप करके लेते हैं। बिल रिसीवेबल टू सौरभ 10,000, 10,000। ये मैंने डायरेक्टली डिसाइड करके रखा था, या तो तुम लोग को भी मालूम है, अभी ये तो आता ही है, इसके लिए पहले ही लिख, इधर होगा परचेस टू सचिन, और इधर होगा सचिन टू बिल्स पेपर। तो ये 10,000, 10,000 सेम डेट। तो इसमें तो अभी ये रट्टा होना चाहिए तो तुम लोगों को, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ क्या हुआ है? बिल इज एंडोर्स, किसको एंडोर्स हुआ है जरा चेक करो। इट इज एंडोर्स टू राहुल। चलो, तो डेट सेम होएगा, मिनट कलर चेंज करता हूँ। 12 मई 22 को बिल एंडोर्स किया है राहुल को। तो मैंने क्या बोला था ऑप्शन में? बिल ऑलवेज गोज आउट, हु इज द रिसीवर? राहुल इज रिसीवर एंड बिल इज गोइंग आउट। तो बिल इज गोइंग आउट, और अमाउंट कितना होगा? 10,000 का बिल, बराबर। तो इधर क्या हो जाएगा? 12 मई 22 को नो एंट्री, बिकॉज ऑप्शन में जो भी काम करता है वो सिर्फ ड्रॉवर काम करता है, ड्रॉइंग काम नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट रिन्यू हो गया भाई। ओके, तो रिन्यूअल के कितने स्टेप्स है अपने? 4 स्टेप्स। तो चलो चारों स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। उसके पहले हम लोग वर्किंग नोट करते हैं अपना। चलो, तो बिल कितने का है? 10,000। नोटिंग चार्जेस कितना है चेक कर लो, 1,000। नोटिंग चार्जेस है 1,000, तो टोटल हो जाएगा 11,000। पर इधर हम लोग क्या लेते हैं मालूम है ना? ओनली बिल का अमाउंट, इसमें नोटिंग नहीं होता है, कब भी नहीं होता। ठीक है, तो कैश कितना मिल रहा है वो देखते हैं जरा, चलो। On due date, the bill was renewed by Saurabh for 4 months by paying noting charges and half the amount in cash. नोटिंग चार्जेस पूरा दे रहे, एंड जो बिल है ना बिल, उसका आधा अमाउंट, हाफ द अमाउंट इन कैश, मतलब कौन सा? 10,000 का आधा था, कम से 5,000 वो कैश में मिले। तो नोटिंग चार्जेस कितना था? 1,000। चलो, तो पार्शियल कैश कितना मिल रहा है? 1,000, और बिल 10,000 का था, उसमें से 5,000 मिल रहा है, बराबर ना? तो न्यू बिल कितने का होगा? 5,000 हो जाएगा। चेक करो कैसे 5,000, 10,000 का आधा आधा, 5,000, 5,000। ठीक है, तो इधर अभी बात करते हैं, चलो। तो कैश देखो कितना मिल रहा है, कैश कितना मिल रहा है? बिल का 5,000, तो पेंडिंग बचा 5,000।
नोटिंग चार्जेस का भी 1000 मिल रहा है बराबर, और इंटरेस्ट अपने को नए बिल के साथ ही जोड़ना है। चेक करो क्यों। देखो, by paying noting charges and half the amount in cash and accepting a new bill for the balance plus interest, मतलब जो न्यू बिल है उसमें इंटरेस्ट जोड़ना है तुम लोगों को 12 महीने 12% का। ठीक है, तो जरा एक काम करते हैं। पेंडिंग अमाउंट कितना है आपका? 5000 इन लोग का। चेक करो, 5 मिला, 5 पेंडिंग है। तो पेंडिंग अमाउंट है 5000, उसके ऊपर 12% और कितना पर 4 मंथ्स। कैसे 4 मंथ्स? चेक करो, 4 मंथ्स का नया बिल। ठीक है, तो चलो ये 12 कट हो जाएगा, 2 0 गया, तो 54,200 हो गया। तो 200 रुपीज इंटरेस्ट है वो नए बिल के में जोड़ना है तुम लोगों को। तो तुम लोगों का टोटल देखो कितना हो जाएगा। कैश मिलेगा 6000 एंड नया बिल बनेगा 5200। क्यों? बिकॉज आधा पैसा मिल रहा है इधर, आधा इधर, और नोटिंग चार्जेस मिल रहा है कैश में, और 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है न्यू बिल में। अगेन देखो, ये नया कंसेप्ट है रिन्यूअल में, एक अलग वैरायटी। मैं बोला ना तुम लोग को सब वैरायटी ट्राई कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये तुम लोग का वर्किंग निकला। तो अभी स्टेप्स करते हैं। रिन्यूअल के 4 स्टेप्स है। कौन सा बिल था? एंडोर्स बिल। चलो डेट क्या था एक बार चेक कर लो, 14 अगस्त। चलो 14 अगस्त 22। चलो तो एंट्री क्या होगा अपना? एंडोर्स बिल को डिसऑनर करना है। तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज डेबिट किसको करने का? ड्रॉई। ड्रॉई कौन है इधर? सौरभ। बोला ना, सौरभ ड्रॉई है। सौरभ अकाउंट डेबिट टू, जो ऑप्शन है उसको क्रेडिट कर दो। एंडोर्स है ना, तो एंडोर्स सी को क्रेडिट कर दो, दैट इज राहुल को क्रेडिट करते हैं। बिल कितने का था? 10। और नोटिंग चार्जेस कितना है? 1000। तो हम लोग मालूम है ना, इसमें डायरेक्टली प्लस करके लिखते हैं हम लोग नोटिंग चार्जेस और बिल का अमाउंट प्लस करके लिखते हैं, अलग से नहीं शो करते अंदर इसको। तो ये हुआ सौरभ टू राहुल फर्स्ट एंट्री। इधर देखते क्या होगा। 14 अगस्त 22। याद होगा मैंने क्या बोला है, इसको ही उल्टा करके कॉपी कर लो इधर। दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, सिर्फ एक नया आइटम डाल दो, नोटिंग चार्जेस टू सचिन। मैंने क्या बोला, इसमें कभी चारों ऑप्शन में एंट्री चेंज ही नहीं होगा। अमाउंट चेक करो, बिल का 10,000, नोटिंग चार्जेस का 1000, और सचिन को मिलेगा 11। ये फर्स्ट स्टेप आपने डिसऑनर। सेकेंड स्टेप है डिसऑनर का, दैट इज कैश इशू। चलो तो पैसा लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट में। कौन देगा पैसा? सौरभ देगा पैसा। ठीक है, और कितना पैसा दे रहा है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है, चेक को। कितना पैसा दे रहा है वो? 6000। कैसे? आधा कैश बिल का और 1000 नोटिंग चार्जेस, वैसे मिला के 6000 हो रहा है। तो चलो 6000 लेते हैं उससे। अभी ऑपोजिट के बुक्स में उल्टा कर दो। एंट्री हो जाएगा सचिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पे करेगा ना रे। तो अमाउंट हो जाएगा 5000। एक मिनट, अमाउंट कितना था? 6000, सॉरी मैंने गलती किया। अमाउंट है 6000। 5000 बिल का और 1000 नोटिंग का। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है? सौरभ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। वाई इंटरेस्ट क्रेडिट? बिकॉज उनके लिए इनकम है वो। तो चेक करो इंटरेस्ट कितना निकाला था हम लोगों ने? 200 रुपीज इंटरेस्ट। 200 रुपीज। और इधर ऑपोजिट में उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सचिन 200। 200। एक बात नोटिस कर सकते हो डिसऑनर में, एक बार सचिन क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ। देखो हर एक ऑल्टरनेट एंट्रीज में उल्टा पुल्टा होगा, सेम सेम नहीं होगा। देखो ये चार फॉर्म में हर एक एंट्री में उल्टा पुल्टा होता ही है। ठीक है, और एक स्टेप बाकी है अपना रिन्यूअल का, दैट इज न्यू बिल ड्रॉ करना है। न्यू बिल कितने के लिए ड्रॉ करना है चेक कर लो एक बार। 5200 के लिए न्यू बिल होगा। तो 14 अगस्त की डेट होगा, तो नाम अलग होगा सचिन
और इधर हो जाएगा 100। तो 14 अगस्त 2022 को न्यू बिल ड्रॉ करना है। उसका आईटी तो सेम है अपना, बेसिसेबल अकाउंट डेबिट टू सॉरी, अमाउंट कितना हो जाएगा 5200। ओके, और 14 अगस्त 2022 को इधर एंट्री हो जाएगा उल्टा, दैट इज सचिन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना हो जाएगा 5200, वो आधा बिल, फिर इंटरेस्ट जो मिला था न्यू बिल के साथ, ऐसे। तो ये चेक करो, हम लोग इधर तक पहुंच गए, चारों एंट्रीज मैंने कर लिया, चेक करो, न्यू बिल ड्रॉन, इंटरेस्ट, कैश, डिस्काउंट। नाउ उन्होंने क्या बोला है, चेक करो, नाउ उन्होंने क्या बोला है, अपना बिल कितने महीने के लिए था, 4 महीने के लिए। तो अभी 4 महीना कभी कंप्लीट होता है, चलो तुम लोग ही चेक करो, 4 महीना कभी कंप्लीट होता है, 8+4 करोगे तो कितना होता है 12, इधर लिखता हूँ मैं पूरा 12। और कितना होता है 14 में 3 दिन ऐड करोगे तो कितना होता है 17। बट अभी जब रिटायरमेंट होता है तो 3 दिन ऐड नहीं करने का, डायरेक्टली क्या करने का, सेम डेट पकड़ने का, 14 पकड़ने का, तो ये 14 होगा। और उन्होंने क्या बोला है, देखो आगे रिटायरमेंट कभी हो रहा है 1 मंथ बिफोर, क्या बोल रहा है 1 मंथ बिफोर, बिफोर 1 मंथ, तो 12, ड्यू डेट था 12 दिसंबर को होना चाहिए, तो 1 महीना पहला ना, तो इसके लिए मैंने नवंबर लिया ना रे, तो इसके लिए डेट आएगा 14 नवंबर, नॉट 12 नवंबर, 14 नवंबर डेट आएगा। कितना आएगा डेट 14 नवंबर, समझे क्यों, तो उन्होंने बोला है 1 मंथ प्रायर, मतलब 1 मंथ पहले रिटायर किया है उन्होंने, तो पहले डेट लिखते हैं, चलो 14 नवंबर 22, 1 महीना पहले रिटायर किया, तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट। अभी देखो पूरा पैसा मिला है ना, अभी बिल विल बी गोइंग। बिल कितने का है तुम लोग का, न्यू बिल कितने का है 5200। अभी डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट है देखो, 10%। रिबेट को डिस्काउंट बोलते, बाकी कुछ नहीं है, रिबेट को डिस्काउंट बोलते। और उन्होंने इधर वर्ड दिया देखो बिफोर 1 मंथ, अगर ये मालूम होगा लॉजिक, तो बिफोर है इसके लिए सेम मंथ लेने का, आफ्टर होता तो मैं 4 - 1 करके 3 मंथ्स का डिस्काउंट काउंट करता, बिफोर है तो इसके लिए कुछ मत करो, 1 मंथ का डिस्काउंट कैलकुलेट करो। इसके लिए 2 वर्ड होता है, बिफोर एंड आफ्टर 1 मंथ होता है। तो अगर ये 1 मंथ है ना, बिफोर के बाद 1, तो इसका ही 1 मंथ का ही डिस्काउंट लेना, 1 मंथ का, ठीक है। और अगर आफ्टर होता तो कितना लेते तुम लोग, 3 मंथ्स का डिस्काउंट लेते तुम लोग। तो चलो अभी फिलहाल 1 मंथ का डिस्काउंट है, तो मैं काम करता हूँ वो एंट्री के नीचे ही कर, तो 5200 पे कितना परसेंट का रिबेट, चेक कर लो एक बार, 10% रिबेट। 5200 पे 10%, और 1 महीने के लिए, क्योंकि बिफोर 1 महीना था ना, तो 5200 पे 10% निकालने का जो आता है 520, फिर उसको डिवाइडेड बाई 12 करने का जो आता है 43 रुपीज, वैसे आता है 43.33 आता है, बट तुम लोग राउंड फिगर लेने का, नो डेसिमल, तो इधर 43 रुपीज रखने का रिबेट में। मतलब क्या, हम लोगों ने उसको 43 रुपीज बोला कम दे भाई, तो 5157 हम लोग उससे वसूली करेंगे। मतलब वो क्या कर रहा है, ड्यू डेट के पहले ही अपने को पैसा देगा, इसके लिए ये कंसेप्ट। ओके, तो अभी उल्टा देखते हैं, ऑपोजिट के बुक्स में डेट सेम होगा, 14 नवंबर 22, इधर एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट। तो बिल कितने का था 5200 का, कैश कितना है 5157, एक बार चेक कर लो 5157, और रिबेट है 43 रुपीज। ये हो गया सम कंप्लीट अपना, चेक करो। ये था सचिन का बुक्स, इंटरेस्ट चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जर्नल एंट्रीज है, और इधर कितना था 8 जनवरी। तो पहले से हम लोग को प्री डिसाइडेड था, समरी करोगे मतलब एक दिमाग में पिक्चर तैयार करोगे कि भाई इतना इंट्रीज है, तो तुम लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि भाई सम खत्म होने के बाद इतना इंट्रीज होना चाहिए मेरा, जैसे अभी हुआ।
ठीक है, तो चेक कर लो एक बार सम। ये फुल ये वर्किंग नोट है पूरा, जैसे हम लोग ईच सम में करते हो वैसे रिन्यूअल के लिए। फिर ये तुम लोग का जर्नल एंट्री सचिन के बुक्स में, ये जर्नल एंट्रीज सौरभ के बुक में, ये जर्नल एंट्रीज रिमेनिंग सचिन के बुक्स में, एंड ये अगेन सौरभ के बुक्स। तो 2 सम्स हो गया। तो इधर स्टॉप करते, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 2-2 सम ईच लेक्चर में करेंगे ताकि ओवरडोज न हो जाए तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ तुम लोगों को, अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है एमसीक्यूज फ्री प्रैक्टिस टेस्ट से प्लीज़ प्लीज़ ये ट्राई करना तुम लोग, ताकि तुम लोगों का एक भी मार्क न जाए। और मैंने बोला तुम लोगों को, ये मैं टेक्स्ट बुक से मैंने सब लिया हुआ है, मैं पीछे का बात नहीं कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक के जो ईच एंड एवरी पेज है वो मैंने स्कैन करके ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। इसके लिए तुम लोगों को टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरे ये प्रैक्टिस टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स के लिए रेडी हो जाओगे तुम, ठीक है। और ये फ्री में कुछ चार्जेस नहीं है, जस्ट मेरे साइड से एक थोड़ा सा हेल्प है, बाकी कुछ नहीं, मेरे 12th के स्टूडेंट्स के लिए ईच एंड एवरी, ठीक है। तो आज के लिए बस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए और 2 सम्स लेके आने वाला हूँ मैं। टिल देन, चलो बाय बाय।